ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के मामले में एक नई बात सामने आई है। जैसे कि आपको पता होगा कि एनपीएस में सुधार के लिए वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी। अब ऐसे में बात सामने आ रही है कि पुरानी पेंशन बहाली का नेतृत्व जो संगठन कर रहे थे उन्होंने ओपीएस की जिद छोड़ दी है। उन्होंने मीटिंग में कहा कि उन्हें ओपीएस जैसी रिलीफ चाहिए, हूबहू ओपीएस नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। कर्मचारी संगठन अंतिम बेसिक वेतन का 50% गारंटेड पेंशन के रूप में सहमति जता चुके हैं। इसके साथ साथ न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन को भी बनाए रखने का वादा सरकार से चाहते हैं। इन दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार ने भी सहमति जता दी है। सरकार ने कर्मचारी संगठनों को कुछ दिन मीडिया में कुछ भी बोलने से मना किया है। बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की समिति अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देने वाली है। एक अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन की गारंटी के रूप में इसके लिए अलग कोष बनेगा। 2 एनपीएस सुधार वाली वित्त सचिव की समिति ने अभी कर्मचारी संगठनों को मीडिया में बोलने से मना किया। कमेटी जल्द पेश करेगी रिपोर्ट। 3 कर्मचारी का 10% अंशदान देना पड़ेगा, उसमें रिलीफ नहीं। 4 पीएफआरडीए एक्ट 2014 पहले की तरह लागू रहेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली चाहते हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने भी बैठक का बहिष्कार किया। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों को केवल हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। वहीं पर कर्मचारियों ने खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि जिनका अब तक ओपीएस आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, ऐसे लोग सरकार की दलाली में लगे हुए हैं और कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। जेसीएम स्टाफ साइट के द्वारा किए गए इस करार से कर्मचारी वर्ग नाराज हो चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा आंदोलन ओपीएस के लिए किया गया, ऐसे में एनपीएस में 50% पेंशन पर सहमति जता देना यह उचित नहीं है। कर्मचारियों को समझना होगा कि एनपीएस में 50% पेंशन की गारंटी मतलब ओपीएस नहीं है। आज जो कर्मचारी ओपीएस से 20-25 साल पहले रिटायर्ड हुआ था, उनका पेंशन अब तक 2 बार बढ़ा, लगभग 4 गुना बढ़ा, क्योंकि उसे ओपीएस में वेतन आयोग का फायदा मिलता है। लेकिन इस संशोधित तथाकथित गारंटीड एनपीएस में वेतन आयोग लागू नहीं होगा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार संशोधित एनपीएस लाकर आपकी 10% राशि हमेशा के लिए हड़प करना चाहती हैं। आप यदि 30 साल तक एनपीएस 6000 रु कटवाते हैं तो ये राशि लगभग 50 लाख से ज़्यादा होगी। अनुकंपा वाले, एक्स सर्विसमैन, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो बाद में नियमित हुए ऐसे कर्मचारियों की सेवा 10 या 15 साल होती हैं, ऐसे लोगों को जहां ओपीएस में फुल पेंशन मिलती थी, वही संशोधित एनपीएस जीपीएस में ऐसे कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन का झुनझुना देने की बात हो रही है। मतलब 1 लाख रु वेतन वाले को 50,000 रुपये नहीं केवल 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी।